नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। तो वहीं लॉकडाउन के कारण 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया हो या सरकार इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों से एक राय लेना चाहते हैं कि देश के लिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। एक और बीजेपी सरकार को कोर्ट की कड़ी लताड़। गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटरों की हालत काफी खराब, खाना तक नहीं दे पा रही है सरकार। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो चुका है। यहां पर यही साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन से पहले प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए समय दिया गया होता तो आज देश भर में इतनी बड़ी संख्या में केस नहीं बढ़ते। ये जो केस बढ़ रहे हैं इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते राज्यों ने शुरुआत में जो तैयारियां की थी वो अब कम पड़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की इसी कमी के ऊपर राज्य की हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में गांव स्तर के क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत काफी दयनीय है और सरकार ठीक से इन जगहों पर खाना तक नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी कोरोना से लड़ाई में निपटने के सरकार के कदमों को लेकर के यहाँ पर खिंचाई की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लॉकडाउन को राहुल गांधी ने बताया फेल्ड, ग्राफ के जरिए समझाया आखिर कहां पर हुई है चूक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर के निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 5 देशों के ग्राफ के जरिए यह दर्शाया है कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर 25 मार्च को लागू किया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल रहा है। केंद्र सरकार ने मार्च के अंत में दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन को लागू कर दिया। आने वाली 8 मई से इसमें कई प्रकार की छूट मिलने से पहले इसे कई बार बढ़ाया गया। राहुल गांधी ने 5 देशों के ग्राफ के साथ एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक असफल लॉकडाउन कुछ इस तरह का दिखता है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि यूरोपीय देशों में लॉकडाउन ने दैनिक मामलों की संख्या में कमी लाने में मदद की थी, लेकिन भारत में उछाल बरकरार रहा और प्रतिबंधों को उठाने का निर्णय ऐसे समय में आया जब इसमें तेजी एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। दोस्तों आप लोगों के सामने वो ग्राफ भी हैं, आप लोग देख भी सकते हैं कि कैसे भारत में दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के केस दिन पर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और यहां पर अनलॉक कर दिया गया है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश को। इसलिए यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया था वो पूरी तरह से फेल रहा है। मोदी सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। ये राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। कि आप लोग दोस्तों राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हथिनी की मौत के बाद बयान देना मेनका गांधी को पड़ा भारी, एफआईआर हुई दर्ज। केरल के मल्लपुरम में जिस तरह से गर्भवती हथिनी की पटाखों से भरा अनानास खाने से मौत हुई, उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कई बड़े दावे किए थे। लेकिन अब केरल पुलिस ने मेनका गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिस तरह से मेनका गांधी ने हथिनी की मौत के बाद कहा था कि मल्लपुरम इस तरह की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, मेनका गांधी के बयान को भड़काऊ मानते हुए केरल पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मेनका गांधी ने आगे यह भी कहा था कि यह भारत का सबसे हिंसक जिला है, जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि मल्लपुरम पुलिस ने यहां पर केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद बढ़ सकती है मेनका गांधी की मुश्किलें। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
शाहीन बाग में एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरना शुरू करने की बड़ी तैयारी। आप लोगों को बताते चले, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में धरना फिर से शुरू करने की एक बड़ी तैयारी होने लगी है। कुछ महिलाएं एक बार फिर से धरना देने पहुंची शाहीन बाग, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस ने वहां से उनको वापस भेज दिया समझा बुझा करके। बताया जाता है कि धरना बहाल करने की ठोस रणनीति बनाई गई है। खबर है कि देश भर के कम से कम 200 संगठनों ने शाहीन बाग में फिर से धरना शुरू करने का आह्वान किया है। शाहीन बाग और जामिया इलाकों में घरों में बैठकर माथा पच्ची हुई है इस मसले पर। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस बार धरने की थीम होगी सब याद रखा जाएगा। ये यहाँ पर थीम तय की गई है महिलाओं की तरफ से शाहीन बाग में होने वाले प्रदर्शन को लेकर के। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। सिंधिया की वजह से एक और बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बाद पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उपचुनाव से पहले भाजपा को यह ग्वालियर चंबल संभाग से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और यहां पर देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने कांग्रेस में की है वापसी और उनका आरोप है कि उनको बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए वह काफी नाराज चल रहे थे। प्रेमचंद गुड्डू की तरह इन्होंने सिंधिया की वजह से पार्टी छोड़ कांग्रेस में आने का मन बना लिया और शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। और यहां पर ये उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंची, साथ ही करोड़ों लोग बेरोजगार भी हुए। मोदी सरकार ने क्या सबको मरने के लिए छोड़ दिया है? रवीश कुमार का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अन्य देशों में लॉकडाउन लागू किया गया, उसके बाद केसों में कमी देखी गई, उसके बाद अनलॉक कर दिया गया देश को। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन लागू किया गया तब केस कम थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लागू किया गया उसके बाद केसों की संख्या बढ़ती गई और आज भी केसों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन देश को अनलॉक कर दिया गया है। इसीलिए मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है और यहाँ पर तमाम पार्टी भी यही कह रही है कि मोदी सरकार का लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आप लोगों को बताते चले, रवीश कुमार ने कहा है कि दुनिया के कई देशों ने तालाबंदी या उसके विकल्पों का इस्तेमाल कर कोरोना के संक्रमण को इन 3-4 महीनों में कम किया है। ऐसा लगता है कि भारत ने सब कुछ राम भरोसे ही छोड़ दिया है। जिस तरह से संक्रमण फैलता जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2 महीने तक तालाबंदी कर अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों तोड़ दी गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अगर जान बचाने के लिए तालाबंदी की गई थी तो संक्रमण की हालत ऐसी क्यों है? जल्द ही इस नाकामी के लिए आबादी की थ्योरी लॉन्च कर दी जाएगी। इतनी बड़ी आबादी है तो क्या करें? हर नाकामी का यह अचूक मंत्र साबित हो गया है। रवीश कुमार ने आगे कहा है कि आबादी ही इतनी है तो क्या करें? भाषण देना हो तब आबादी में ही दम नजर आता है, जब जवाबदेही से बचना हो आबादी ही दुश्मन नजर आती है। ये यहाँ पर रवीश कुमार ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर और कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो चुका है। यहाँ पर अगर दोस्तों आप लोग भी रवीश कुमार की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार पुलिस के एडीजी बोले प्रवासियों के लौटने से बढ़ेंगे अपराध, मचा बवाल। बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार का खत सामने आने के बाद बवाल मच गया है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर एक और जोरदार हमला। आत्मनिर्भर भारत को एक और जुमला करार दिया। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा जुबानी हमला लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा को एक और जुमला करार दिया है। साथ ही सिब्बल ने प्रधानमंत्री से भविष्य की आर्थिक नीति के बारे में भी बताने के लिए कहा है।
सिब्बल ने आगे कहा है कि अगर आप इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों को मजबूत कीजिए और वहां पर पैसे खर्च कीजिए। सिब्बल ने आगे कहा है कि जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात हो रही है, अगर वह 20 साल में पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। ये जोरदार हमला यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बोला है नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है इकोनॉमी की हालत, सुधरने में लगेंगे कई वर्ष, शक्तिकांत दास का कहना है आरबीआई के गवर्नर का। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इकोनॉमी की हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है, इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने में लग जाएंगे कई साल। सप्लाई साइड की समस्या होगी दूर, लेकिन डिमांड साइड की समस्या काफी गंभीर है। ये यहां पर कहना है आरबीआई के गवर्नर का। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के खर्च की सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब लेने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पतालों से पूछा है कि क्या वे आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित शुल्क पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के इच्छुक हैं। न्यायालय ने कहा है कि वह केवल उन निजी अस्पतालों से कोविड-19 के कुछ मरीजों का मुफ्त में इलाज करने के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हें रियायती दरों पर जमीन दी गई है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। आप लोगों को बताते चलें, क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो वो कांग्रेस में ही हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। ये यहाँ पर केजरीवाल का कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।